ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय। श्री मैत्रेय उवाच। ब्रह्मा नारायणाख्योऽसौ कल्पादो भगवान् यथा ससर्ज सर्वभूतानि तदा चक्ष महामुने। श्रीपराशर उवाच। प्रजा ससर्ज भगवान् ब्रह्मा नारायणात्मक प्रजापतिपतिर्देवो यथा तन्मे निशामय। अतीत कल्पवासानि निशासुप्तोत्थिता प्रभो सत्वोद्रिक्तस्तथा ब्रह्मा शून्यं लोकमवेक्षत। नारायणं परोचिन्त्य परेषामपि स प्रभु ब्रह्मस्वरूपे भगवान् नादि सर्वसम्भव। इमं चोदाहरन्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति ब्रह्मस्वरूपिणं देवं जगता प्रभवाप्ययम्। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसून्नवा अनयं तस्य ता पूर्वा तेन नारायण स्मृता। तो यान्तस्थामहि ज्ञात्वा जगत्येकान्नविकृते अनुमानात् दुर्द्वारं कर्तु काम प्रजापति अकोरतस्वतन् नो मयां कल्पादिषु यथा पुरा मत्स्य कूर्मादि काम त्वद्द्वारं वपुरा स्थितः। वेदयज्ञमयं रूपं शेषजगतस्थिततो स्थितस्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापति जनलोकगते स्विद्धे ससङ्काधैरभीष्टुत प्रविवेश तदातो माधारो धराधरा निरीक्षय तं तदा देवी पातालतलमागतं तुष्टता विप्रणता भुक्ता भक्तिनम्रावसुन्धरा। पृथ्वीवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष शङ्खचक्रगदाधर मामुद्वारास्मगादघ्नं त्वं तव तोऽहं पूर्वमुत्थिता तव यामुद्यता पूर्वा त्वदन्याहं जनार्दन तथान्यानि च भूतानि गगनादीन्यशेषता। नमस्ते परमात्मात्मन् पुरुषात्मन् नमोऽस्तु ते प्रधानव्यक्तभूताय कालभूताय ते नमः। त्वं कर्ता सर्वभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृता सर्गादिषु प्रभो ब्रह्मा विष्णुरुद्रात्मकरूपधृक् संभयक्षयित्वा सकलं जगत्येकान्विकृते शेषे त्वमेव गोविन्द चिन्तयमानो मनीषिभिः भवतो यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति कञ्चन अवतारेषु यद्रूपं तदर्चन्ति दिवोकसा त्वामाराध्य परं ब्रह्म याता मुक्तिमुमुक्षवा वासुदेव मनाराध्य को मोक्षं संवाप्स्यति
यत किचिन्मनः साग्रा ग्राहां यद्ग्राहां चक्षुरादिभिः बुद्धया च यत्परिच्छेगं तद्रूपमखिलं तव त्वन्नमयां त्वदाधारा त्वत् सृष्टा त्वत् समाश्रया माधवीमिति लोकोऽयं विधते ततो हि मामः जया किल ज्ञानमया जया स्थूलमया वया जयानन्त जया व्यक्त जय व्यक्तमयः प्रभो परात्मा विश्वात्मा मञ्जय यगपते नघ त्वमयगस्त्वम वष्टक वष्टकारस्तवमो ओङ्कारस्तवमग्नय त्वं वेदास्त्वं तज्ज्ञानी त्वं यज्ञपुरुषो हरे सूर्य सूर्योदयो ग्रहस्तारा नक्षत्राणमखिलं जगत् मूर्तामूर्तमृदृश्यं च दृश्यं च पुरुषोत्तम यच चोक्तं यच नेवो नेवोक्तं मयात्र परमेश्वर ततः सर्वत्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः श्री पराशर उवाच श्री पराशर उवाच एवं संस्तूयमान् स तु पृथिव्याधरणीधरा सामस्वरध्वनि श्रीमान् गर्जपरिघरारमा ततः स मोक्षति क्षिप्यधरां स्वदृष्ट्या महावरा स्वटुकपद्धलोचना रसातलादुत्पलपत्रः सनिभसमुदितो इवाचलो महानः उत्तिष्ठता तेन मुखानि लाहतं तत्सम्भवाम्भवो जनलोकसंश्रयां प्रक्षाल्यमास हि तान्नम महाधूतेन सनन्नाम्बीन् पक्कल्पं शानमुनिनः प्रायान्ति तोयानि कुराग्रवीक्ष तरसातले ददकृत शब्दसन्तति श्वासानि लासता परितः प्रान्तिसिद्धा जनेयेनि नियतावसन्तिमुति उत्तिष्ठ तस्य जलार्धकुक्षेर्महावराहस्य महिमविग्रह विधुन्वतो वेदमयं शरीरं रोमान्तरस्तथा मुनयं स्तुवन्ति तं तुष्टुवुस्तोष्परि चेतसो लोके जनेयेनेव सन्ति योगिनः सनधनाघा हातिनमृकन्धरा धराधरं धीरतरोध्वक्ते क्षणमा जयश्वराणः परमेश केशव प्रभु गदाशङ्खधरासि चक्रधृका प्रसूतिनाश स्थितिहेतु रीश्वरस्त्वमेव नान्यत् परं च तत्पदं पादेषु वेदास्तव यूपदं दृष्टदन्तेषु यगाशी तच्च यश्वक्त्रे
होताश्जिहो असि तनु रुहाणि दर्भा प्रभो यज्ञ पुमास्तवमेव विलोचने रात्रहनि महात्मन् सर्वाश्रम ब्रह्मा परे शिरस्ते सूक्तान्यशेषाणि सटाकलापो घ्राणम् समस्तानि हविषीदे सुतुण्डं सांस्वरधीरनाथ प्रागवंशकायाखिलसत्र सनदे पूर्तेश्च धर्मश्रवणो असीदेव सनातन मग्न भगवन् प्रसीदः पदक्रमान्क्रान्त भुवं भवन् मादिस्थितं चाक्षरं विश्वमूर्ते वीक्षस्य विध परमेश्वरो असि प्रसीदनातोऽसि परावरस्य दृष्ट्रां ग्रही विन्यस्तं शेषमेत् भूमण्डलं नाथ विभावयते तेह विगाहतपदवन्नम विलगन्नं सरोजिनी पत्रमिवोडपङ्कम धावा पृथ्वयोर्तुल्य प्रभाव यदनतरं त्वदा त्वदा पूषा तवेव व्याप्तं जगद्व्याप्ति समर्द्विते हिताय विश्वस्य विभो भवतव वमः परमार्थस्तमेवैको नान्योऽस्ति जगतः पते तवेश महिमायेन व्याप्तमेत चराचरं यदेतददृश्यते मूर्ते मेत ज्ञानात्मनस्तव भ्रान्ति ज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपं योगिनः ज्ञानस्वरूपं खिलं जगते तद्बुद्ध्यः अर्थस्वरूपम् पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मो संलवे ये तु ज्ञानविदं शुद्ध चेतसस्तेऽखिलं जगत् ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति तव द्रूपं परमेश्वर प्रसीद सर्वसर्वात्मन् भवाय जगतामिमाम् उदरो वीर्ममेयात्मा जचन्नो देहात् जलोचना सत्वोद्रिक्तो असि भगवन् गोविन्द पृथिवीमिमां समुदर्भवायेष शन्नो देहाभजलोचना सर्गप्रवृत्ति भवतो जगतामुपकारिणी भवत्वेषा नमस्तस्तु शन्नो देहाब्जलोचना श्रीपराशरुवाच एवं संस्तूयमान् स तु परमात्मा महीधराजुज उजहार क्षितिं क्षिप्रं नयस्तवांश्महाम्भसि तस्योपरि जलौघस्य महती नौरिव स्थिता वितत्वा तु देहस्य न महीयाति सम्पलवमा ततं क्षितिं समां कृत्वा पृथ्व्यां शोचिन्नो धीरिणः यथा विभागं भगवान् नादि परमेश्वरा प्रकसर्गदग्धान् कीलान् पर्वतान् पृथ्वीतले अमोघेन प्रभावेन
ससर्जामोघवाञ्छिता भुवि भागं तथा कृत्वा सप्तद्वीपान्यथातथम् भूराधाचतुरो लोकान् पूर्ववत्सं कल्पयतः ब्रह्मारूपधरो देवस्तो असो रजसावृतः चकार सृष्टिं भगवांशु वक्त्रधरो हरियः निमित्तमात्रमेवासो सृजयानां सर्गकर्मणि प्रधानकारणीभूता यतो वै सृज्य शक्तया निमित्तमात्रं मुक्त्वैवं नान्यत् किञ्चिदपेक्ष्यते नीयते तपतां श्रेष्ठं स्वशक्त्या वस्तुताम् इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे चतुर्थो अध्यायः। चौथा अध्याय हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार तथा ब्रह्मा जी द्वारा लोकों की रचना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे महामुने, कल्प के प्रारंभ में नारायण नामक भगवान ऐश्वर्य संपन्न ब्रह्मा जी ने जिस तरह संपूर्ण भूतों की सृष्टि की, उसे आप मुझे सुनाए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, प्रजापतियों के स्वामी नारायणात्मक भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि की, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। अतीत कल्प के समाप्त हो जाने पर रात्रि भर सोकर उठे हुए सत्व गुण के उद्रेक से युक्त जगत के स्वामी ब्रह्मा जी ने त्रैलोक्य को शून्य देखा। नारायण ही सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं, अचिंत्य हैं। ब्रह्मा, शिव आदि ईश्वरों के भी नियामक तथा स्वामी हैं। वे ब्रह्मा स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबों के उत्पत्ति स्थान हैं। मनु आदि धर्म शास्त्रकार उन ब्रह्म स्वरूप तथा जगत की उत्पत्ति तथा लय स्थान दिव्य गुण संपन्न भगवान नारायण के विषय में ये श्लोक कहते हैं। जल भगवान नर, भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न है, इसलिए जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही जिनका प्रथम आश्रय है, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। संपूर्ण जगत के जलमय हो जाने पर प्रजाओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने अनुमान से जान लिया कि पृथ्वी जल के भीतर है। इसके बाद पृथ्वी का उद्गार करने की इच्छा से जैसे उन्होंने दूसरे कल्पों के प्रारंभ में मत्स्य, कूर्म आदि रूपों को धारण किया था, उसी तरह से इस कल्प के प्रारंभ में उन्होंने एक दूसरा वाराह का शरीर धारण कर लिया। यह शरीर वेद यज्ञमय था और संपूर्ण जगत की स्थिति में संलग्न होकर सबों की अंतरात्माओं, प्रजाओं के स्वामी, जनलोक में गए हुए सनकादि सिद्धों के द्वारा स्तुति किए जाकर पृथ्वी को धारण करने वाले तथा अपने में ही स्थित आत्माधार परमात्मा जल के भीतर प्रवेश कर गए। उसके पश्चात पताल में आए हुए उन वराह भगवान को देखकर भक्ति की भावना से भरकर भूदेवी अत्यंत नम्र होकर उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी ने कहा, हे शंख, चक्र तथा गधा धारण करने वाले पुंडरीकाक्ष कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान, आज आप इस पताल से मेरा उद्धार करें। पहले मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आपने ही मेरा उद्धार किया था। मैं तथा दूसरे आकाश आदि भूत भी पूर्ण रूप से आप में ही हैं, अर्थात इन सबों के उपादान तथा निमित्त कारण आप ही हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मना, पुरुष स्वरूप आपको नमस्कार है। आप ही प्रधान प्रकृति तथा प्राकृत महदादि स्वरूप हैं तथा काल स्वरूप भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले तथा उनका संहार करने वाले भी हैं। हे प्रभु, सृष्टि आदि पालन तथा संहार की क्रियाओं में आप क्रमश ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। हे गोविंद, जिस समय कल्प के अंत में संपूर्ण जगत जलमय हो जाता है, उस समय आप ही संपूर्ण जगत का भक्षण करके शेष शैया पर शयन करते हैं और मनीषीगण
आपका ध्यान करते रहते हैं। आपका जो परम तत्व पर वासुदेव रूप है, उसको कोई नहीं जानता। आपके जो राम कृष्ण आदि अवतारों के रूप है, उसी का पूजन भूलोक में रहने वाले देवगण किया करते हैं। आपकी ही आराधना करके मुमुक्ष मोक्ष चाहने वाले जीव मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। भगवान वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर पाएगा? मन के द्वारा जो कुछ ग्रहित होता है, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है, तथा बुद्धि के द्वारा जिन सबों का निश्चय किया जाता है, वह सब कुछ आप ही रूप है। मैं आपका स्वरूप हूँ, आप पर ही आश्रित हूँ, आपके द्वारा सर्जित हूँ तथा आपकी शरण गाता हूँ। इसलिए यह संसार मुझे माधवी कहता है। हे संपूर्ण ज्ञान स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो। हे स्थूल स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो। हे अव्यय स्वरूप, हे अनंत, हे अव्यक्त स्वरूप तथा हे व्यक्त स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो। हे परात्मन, उत्कृष्ट तथा निकृष्ट सभी प्रकार की वस्तुओं के आत्मा स्वरूप, विश्वात्मन, संपूर्ण जगत के आत्मा स्वरूप, आपकी जय हो। हे यज्ञों के स्वामी, हे अनघ, सभी प्रकार के दोषों से रहित, आपकी जय हो। आप ही यज्ञ स्वरूप, वष्टकार स्वरूप, ओमकार स्वरूप तथा अग्नि स्वरूप है। हे हरे, आप ही वेद स्वरूप, वेदांग स्वरूप है तथा यज्ञ स्वरूप है। सूर्य आदि ग्रहण, तारागण, नक्षत्रगण तथा संपूर्ण जगत आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य, जिन सबों को मैंने यहाँ कहा है तथा जिन सबों को मैंने नहीं कहा है, वे सब कुछ आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, पृथ्वी देवी के द्वारा इस तरह से स्तुति किए जाने पर, जिसमें साम स्वर की प्रधान रूप से ध्वनि थी, इस प्रकार से धरणीधर श्रीमान वाराह भगवान ने धराधर ध्वनि में गर्जना की। उसके पश्चात विकसित कमल के समान नेत्र वाले महावरा भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठा लिया तथा नील कमल के समान श्याम तथा नीलाचल के समान विशाल काय वे रसातल से निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महाकांति संपन्न निष्पाप सनंदन आदि मुनीश्वरों को धोकर पवित्र बना दिया। उनके खुरों के अग्रभाग से प्रताड़ित होकर जल जोर से शब्द करता हुआ विदीन रसातल में प्रवेश करने लगा और उनके श्वास वायु से विषिप्त होकर जनलोकवासी सिद्ध पुरुष चारों ओर भागने लगे। पृथ्वी को लेकर ऊपर की ओर जिस समय भगवान अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए ऊपर निकले, उस समय उनकी कुक्षी जल से भींगी हुई थी और उनकी रोमावली में स्थित मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। निशंक भाव से उन्नत दृष्टि वाले पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान की जनलोक में निवास करने वाले सनंद नादी अत्यंत नम्रता पूर्वक अपना सिर झुकाकर उनकी स्तुति किए। हे ईश्वरों के परमेश, केशव, गंधा, शंख, खड़क तथा चक्र धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। आप ही जगत की सृष्टि स्थिति तथा नाश के कारण है। आप ही ईश्वर हैं। आपसे भिन्न परम पद नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है। हे योग यज्ञ स्तंभ रूप दृष्टांत दाढ़ वाले भगवान, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चारों पैरों में चारों वेद हैं। आपके दांतों में यज्ञ है तथा मुख में अग्निष्टोम आदि चित्तियाएं हैं। हुताशन यज्ञाग्नि ही आपकी जीवा है। आपके रोम ही कोश हैं और हे प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। हे महात्मन, रात और दिन ही आपके दोनों नेत्र हैं। सबों के आश्रयभूत ब्रह्मा आपके सिर हैं। वेदों के समस्त सूक्त आपके अयाल सटा कलाप हैं। हे देव, सभी भविष्य आपके घ्राण है। हे प्रभु, आपका तुंड थुथन ही शुक्र है, स्तोत्र है। साम स्वर ही आपका धीरनाद है। प्रागवंश यजमान ग्रह ही आपका शरीर है। सत्र ही आपके शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट कर्म यज्ञादि तथा पूर्त उपाधि खनन कर्म
ये दोनों आपके श्रोत्र हैं। हे सनातन स्वरूप भगवान, आप प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्व मूर्ते, अपने एक ही ढेग में पृथ्वी को नाप लेने वाले आपको हम विश्व का आदि कारण समझते हैं। आप ही परमेश्वर हैं, आप ही परावर समस्त तत्वों के नाथ स्वामी हैं। आप प्रसन्न हो जाइए हे नाथ। आपके दाढ़ के अग्रभाग पर विराजमान ये समस्त भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्त पदवन को रौंदने वाले गजराज के दांतों में कीचड़ से सना हुआ कोई कमल पत्र लगा हो। हे अतुलनीय प्रभाव वाले प्रभु, पृथ्वी तथा धूलोक के बीच में जो अंतर काल है वह आपके शरीर से व्याप्त हो गया है। हे विश्व को हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ दीप्ति तेज से युक्त प्रभु, आप संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। हे जगतपते, एकमात्र आप ही परमार्थ सत्य हैं। आपसे भिन्न कुछ परमार्थ नहीं है। ये आपकी ही महिमा है जिसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। अतएव यह जगत तवदात्मक है। यह जो जगत दिखाई पड़ता है उसमें ज्ञान स्वरूप आप आत्मा रूप से व्याप्त है। यह जगत आपका मूर्त रूप है। अज्ञानी जीव भ्रांत होने के कारण इस जगत को केवल देव मनुष्य आदि रूप से देखते हैं। यह संपूर्ण जगत ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानी जीव इसको विषय रूप से देखने के कारण अज्ञान के संबल्व रूप जगत में चक्कर काटते रहते हैं। जो जीव परमात्मोपासना करने के कारण शुद्ध अंतकरण वाले हैं तथा आत्मा को ज्ञान स्वरूप जानते हैं, हे परमेश्वर, वह देव मनुष्यात्मक संपूर्ण जगत को ज्ञान स्वरूप तथा अपने शरीर रूप से जानते हैं। हे सर्वात्मन, संपूर्ण जगत के आत्म स्वरूप भगवान, आप संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए प्रसन्न हो जाइए। और हे अमयात्मना, आप इस पृथ्वी का उद्धार करें। और हे कमल नयन, आप हम लोगों को शांति प्रदान करें। हे भगवान, हे गोविंद, हे ईश, इस समय आप कल्याण करने के लिए उद्धृत सत्व गुण वाले हैं। आप इस पृथ्वी का उद्धार करें और हमें कल्याण प्रदान करें। हे भगवान, आपकी ही यह जगत की सृष्टि करने में होने वाली प्रवृत्ति जगत का उपकार करने वाली बन जाए। आपको नमस्कार है। हे कमल नयन, आप हम लोगों को शांति प्रदान करें। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह भगवान शीघ्रता से ऊपर आए और उसे महावर्ण के रूप ऊपर स्थापित कर दिए, महारण्य के ऊपर स्थापित कर दिए। उस जल समूह के ऊपर बड़ी नौका के समान स्थित ये पृथ्वी आकार के विस्तृत होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। अनादि परमेश्वर भगवान वराह ने उसके पश्चात पृथ्वी को समतल बनाकर उस पर जहां तहां विभाग करके पर्वतों को स्थापित किया। पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हो गए पर्वतों को सत्य संकल्प वाले भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से रच दिया। उसके पश्चात सप्तद्वीप आदि के क्रम से पृथ्वी का विभाग करके श्री भगवान ने भू आदि भुवः स्वः तथा मह इन चारों लोकों को पहले कल्प के समान रच दिया। इसके पश्चात भगवान श्री हरि ने रजोगुण से युक्त होकर चार मुखों वाले ब्रह्मा जी का रूप धारण करके सृष्टि की रचना की। सृज्य पदार्थों की सृष्टि करने में परमात्मा को निमित्त कारण ही है, क्योंकि सृष्टि के कार्य में प्रधान कारण तो सृज्य शक्तियां जीवों की प्राचीन कर्मों की वासना ही होती है। अतएव हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, सृष्टि में निमित्त कारण परमात्मा से भिन्न किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि जीव तो अपने प्राचीन कर्म के अनुसार ही देवादि शरीर को प्राप्त करते हैं। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के चौथे अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।